ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, और ये मंथली लव राशिफल है मई 2025 का। और इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि जो आप हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनको उनकी लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर। अब जैसी ग्रहों की स्थिति मई 2025 में गोचर में रहने वाली है ट्रांजिट में, उसी के ही अनुसार आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको क्या, सभी को ही मिलते हैं। तो अब आपके विषय में हम यही जानने की कोशिश करेंगे आज इस चर्चा के दौरान कि आप हमारे जो मेष लगन राशि के जातक हैं, आप अगर सिंगल हैं तो क्या आपको डबल, यानी कि डबल का मतलब होता है कि आपको अपना मनचाहा कोई मित्र जिसको आप चाहने लगे हैं या चाहते हैं, क्या वो आपके जीवन में आएगा पूरी तरह से या अभी समय लगेगा। दूसरी बात, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है तो ये चीज़ें कुछ आगे बढ़ेंगी। या अगर आप विवाह वगैरह करना चाहते हैं, अपना मैरिज करना चाहते हैं, तो क्या मैरिज संपन्न हो पाएगी, मैरिज का योग बनेगा आपके लिए। और पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आपका ये लव अफेयर या लिव इन रिलेशन वाला संबंध है, ये कितना और मजबूत होने की संभावना रहेगी इस महीने, या नहीं हो पाएगा ऐसा, इस पर भी बात करेंगे। और नंबर 3 बात करेंगे कि यदि आप मैरिड हैं साथियों, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। इसके बाद बात करेंगे कि अगर आप मैरिड तो हैं लेकिन आप ये भी जानना चाहते हैं, कहीं से कुछ आपको ऐसा कुछ इंडिकेशन मिला हो जिसके आधार पर आपके मन में ये जानने की जिज्ञासा हो कि क्या इस महीने भी आपका लिए कोई ऐसा तो नहीं है कि कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल का चांसेस बन रहा हो। तो अगर आपको कहीं से कोई ऐसी इंडिकेशन मिली है और आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर उसका जवाब देंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पे कि कितना आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है या सिर्फ खाली ये एक मन का भ्रम ही होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं लेकिन अब काफ़ी समय हो गया है इस सिचुएशन को फेस करते हुए, तो अब आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं साथियों। तो बाहर निकल पाएंगे क्या आसानी से? बाहर निकल के आने का मतलब हो गया कि उस आपका जो वो मित्र है जिसके साथ आपके संबंध आज ना के बिल्कुल एक तरीके से समाप्त है, सेपरेशन है, या एक तरीके से कहा जाए कि भाई कोई ना तो कोई कम्युनिकेशन है ना कोई कॉन्वर्सेशन है, किसी तरीके की कोई बातचीत ही नहीं है, मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो क्या ये रिवाइवल हो पाएगा आपके संबंधों का आपके जीवन में? ये बात यहाँ पर देखने वाली है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। क्या आप दोबारा से अपने उस मित्र के करीब आ पाएंगे या ये दूरी अभी बनी रहेगी? तो आज हम इसके ऊपर सारी ये चर्चा करेंगे आप मेष लगन राशि के जातकों को लेकर के। तो मेष लगन राशि के जातकों से के जो हमारे सबसे पहले बात करेंगे कि जो सिंगल जातक हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय साथियों कि देखिए, जो आप हमारे सिंगल जातक हैं, आपके चार्ट में जो सूर्य हैं वो आपकी बुद्धि को गवर्न करते हैं, वो उसके लॉर्ड हैं। और जो आपके अंदर रोमांस पैदा होता है व्यक्ति के अंदर, विशेष रूप से आप मेष लगन राशि के जातकों के, उसके भी लॉर्ड सूर्य हैं। तो सूर्य की स्थिति इस माह की 1 तारीख से 14 तारीख तक, 14 मई तक बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। इनके ओर से आपको बहुत अच्छे अच्छे विचार आपके मन में रहेंगे अपने मित्र के प्रति, बहुत रेस्पेक्ट रहेगी अपने मित्र के। एक तो ये होता है ना कि भाई प्यार तो है ही है, तो प्यार है तो क्या, कई बार व्यक्ति क्या सोचता है, थोड़ा सा उल्टी बातें दिमाग में ज़्यादा आ जाती हैं कि भाई मैं तो प्यार करता हूँ, ठीक है करता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे कोई खरीद लिया। बहुत लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें चलती हैं। लेकिन जो सही मायने में प्यार करते हैं ना, वो उनके दिल में अपने उस प्रेमी या प्रेमिका के लिए एक रेस्पेक्ट भी होती है। तो आपको जो भी आप सोचेंगे बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव वे में सोचेंगे अपने उस मित्र को लेकर के, और काफ़ी रेस्पेक्ट के साथ अपने अंदर जो आपके विचार होंगे उनको लेकर के बहुत अच्छे और शुद्ध विचार होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब ये तो विचार आपके हो गए। अब बात आगे कितनी बढ़ेगी, अपने मित्र के साथ आप कितना आगे चलेंगे, कितना बढ़ेंगे, कितनी सफलता आपको मिलेगी। तो साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, मित्रता भी बढ़ेगी आपकी। मित्रता बढ़ने की बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छे। और आप काफ़ी बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से भी स्टेप लेंगे, उल्टा सीधा स्टेप कोई नहीं लेने वाले हैं आप मेष लगन राशि के जातक।
जो सिंगल है, बहुत समझदारी सूझबूझ के साथ आप आगे बढ़ेंगे और पूरी रेस्पेक्ट भी देंगे अपने उस साथी को, और आपके साथी से भी आपको अच्छा प्यार और रेस्पॉन्स मिलने की यहाँ पर काफ़ी अच्छी संभावना दिख रही है। तो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं ग्रहों के द्वारा। काफ़ी अच्छे सिग्नल्स हैं आप सिंगल जातकों को लेकर के, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि आप जो सिंगल जातक हैं, अगर आप ये मान करके चल रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि भाई अगर मैं अपने घर में कहीं परिवार के साथ ये डिस्कशन करता हूँ तो पता नहीं वहाँ से कंसेंट उनका मिलेगा नहीं मिलेगा हमारे इस रिलेशनशिप को लेकर के, जो जिसकी मैं आगे बढ़ने की विषय में सोच रहा हूँ इस रिलेशनशिप में या संबंधों में, तो वहाँ पर थोड़ा सा उनको कन्विंस करने में आपको दिक्कत आएगी, मुश्किल आएगी। लेकिन आपके और आपके मित्र के बीच में एक अच्छा तालमेल बनेगा, और आपका मित्र भी आपको, जितना आप उसको करेंगे रेसिप्रोकेशन, उतना ही आपके मित्र के द्वारा आपके लिए रहेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। शादी या विवाह का तो योग नहीं है इस मई के महीने में आपके लिए, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में जाती हुई दिख रही हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे भी आगे बात करेंगे जो रिलेशनशिप में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनके लिए स्थिति कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आप जो ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप में है या फ्रेंडशिप में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है, तो भाई इस बार तो आप पूरा एंजॉय भी करेंगे, और ये एंजॉय आप कहीं दूर का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, जाने का, घूमने का, फिरने का, लेकिन उसमें आपका पैसा भी बहुत अच्छा खासा, जेब जो है ढीली हो सकती है, इसके भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो अपनी जरा जेब का भी ध्यान जरूर रखिए। एंजॉय करने के चक्कर में अपना बजट ना बिगाड़ लेना, बजट का ध्यान रखना। पैसा उसी मात्रा में और उतना ही खर्च करना कि जिससे आपका बजट मेंटेन रहे, क्योंकि यहाँ जो स्थिति नजर आ रही है वो यही आ रही है कि आप जितनी इनकम नहीं होगी या जितना पैसा हाथ में नहीं होगा उससे ज़्यादा भी खर्च कर जाएंगे। मतलब जिसको कहते हैं ना लेविशली, आपके जो एक्सपेंडिचर्स होंगे यात्राओं पे, अपने मित्र के साथ घूमने जा रहे हैं, अब आप भूल गए कि भाई हमें कितना और कहाँ और कैसा खर्च कितना करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, कर ही जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। बाद में पता लगेगा कि अरे मेरा तो बहुत पैसा चला गया, तो अब आप परेशान हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो। एंजॉय करना कोई बुरी बात नहीं है। आप ठीक है, आपका मित्र है, आप उसके साथ घूमें फिरें, जो भी है आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी है, लेकिन खर्च भी अनावश्यक रूप से ना करें, अननेसेसरीली। जबकि यहाँ पर इंडिकेशन कुछ ऐसी ही है कि अनावश्यक रूप से और कुछ ज़्यादा लेविशली आप खर्च करेंगे पैसा अपना। आगे बात करते हैं कि भाई विवाहित हैं तो वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, वैवाहिक संबंध जो है थोड़ा सा उसमें टेंशन और तनाव तो दिख रहा है, बिल्कुल। वो अलग बात है कि 6 तारीख से थोड़ा बहुत आप चीज़ों को समझें, थोड़ा सा आपका स्पाउस समझे, तो एक कंप्रोमाइजिंग मोड पे आकर के थोड़ा सा आप अपना एक दूसरे के साथ कर लें। लेकिन कहीं ना कहीं आपके भी और उनके भी, दोनों के मन में कुछ ना कुछ चीज़ें विपरीत दिशा में चलेंगी। लेकिन ये चीज़ें सही कब होंगी? ये बिल्कुल जाकर के सही होंगी जून के महीने में जाके, यानी कि मई के बिल्कुल एंड में जाके, जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे 31 मई को, तब से जाकर के फिर आपका वैवाहिक जीवन सुखद होना आरंभ होगा। उससे पहले थोड़ा सा 19-21 चीजें चलेंगी आपके वैवाहिक जीवन में। अब ये तो वैवाहिक जीवन की बात रही अप्रैल की, मई की। और अब अगर आप विवाहित हैं, नंबर 4, और आप ऐसा कहते हैं कि भाई, या जानना चाहते हैं कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल का कोई चांसेस बन रहा है, तो मैं साथियों आपसे यही कहूँगा कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल का चांस फिलहाल नहीं बन रहा है। अगर आपको कहीं से कोई ऐसी इंडिकेशन मिल रही है, अगर कहीं से कोई ऐसी इंडिकेशन मिल रही है कि भाई आगे बढ़ा जा सकता है, चलिए अपने स्टार्स और अपने ग्रहों को भी, अपने प्लेनेट्स की पोजीशन भी देखते हैं, क्या कहता है हमारा हॉरोस्कोप, क्या कहती है हमारी राशि। तो उसके अकॉर्डिंग तो जो भी चीज़ें अभी तक आपको महसूस हो रही हैं या दिखाई दे रही हैं, वो सब एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि वो एक खाली कल्पना है और कुछ नहीं है, वो मिथ्या है, उसमें सच्चाई नहीं है, रियलिटी नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप करके देख लीजिए, आपको बाद में ये एहसास हो जाएगा कि जो हम कह रहे थे वो गलत नहीं था, फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। बेहतर तो यही है कि अभी चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि ग्रहों का दूर तक भी कोई ऐसा सपोर्ट आपके लिए नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि भाई हमारा जिनका पहले से चल रहा है तो इसका मतलब हमारा भी गड़बड़ नहीं। देखिए, बात यह है कि जब आप अगर पहले से कहीं हैं जुड़े हुए बहुत अच्छे ढंग से, तो फिर ये जो पुरानी मित्रता है ये खत्म नहीं होगी। इसको तो आप बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर रहे हैं, और उसी वजह से आपका वैवाहिक जीवन भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग मोड में है। कभी कभी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा टेंशन वाली हो जाती हैं आपके वैवाहिक जीवन में, इसी कारण से। तो आप अपना प्रेफरेंस जो है, मेष लगन राशि के जो जातक हैं,
अपने उस एक्स्ट्रा मैरिटल को ज़्यादा दे रहे हैं बनस्पत अपनी मैरिड लाइफ के। ये है कारण मैरिड लाइफ में जो भी थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस आपके लिए हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है। और आपका मित्र भी आपको पूरा सपोर्ट दे रहा है, मिलेगा उसका सपोर्ट पूरा मिलता रहेगा। लेकिन ये भी है कि आपका मित्र जो है वो आपके साथ ज़्यादा ना रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ना रहे, यूँ तो आपका, मैंने अभी बताया भी था कि अगर आपकी मित्रता है तो आप कहीं घूमने का भी प्लान करेंगे जरूर, ऐसी भी यहाँ पर योग बन रहा है। लेकिन अगर वो घूमने की बात हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद फिर पता लगता है कि भाई आप अपने कार्य में हैं, वो अपने कार्य में फंस गए और एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं। अब अंत में बात करेंगे कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, और इससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है या ग्रह आपको कितना सपोर्ट देंगे। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, ये वो महीना है, ये वो समय है इस मई का कि जब आप अपने पूरा बुद्धि बल का प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग करेंगे पूरा भरपूर तरीके से, बहुत पॉजिटिव वे में। ये बहुत बढ़िया बात है। और मित्र के साथ किस तरीके से उसको आप हैंडल करना है, कैसे उसके साथ आपको सिलसिला बातचीत का या किसी भी चीज़ का कम्युनिकेशन का कैसे आगे बढ़ाना है, ये आप बहुत खूबसूरत तरीके से करने वाले हैं इस महीने। लेकिन यहाँ पर समस्या थोड़ी सी एक है, छोटी सी, वो ये है कि जो आपका मित्र होगा वो आपसे काफ़ी डिस्टेंस पर होने की उम्मीद है। यानी कि एक तो होता है ना कि आसपास कहीं आप रह रहे हैं, वहाँ से कोई या तो उसी शहर में या उसी कहीं उसी सेक्टर में, उसी मोहल्ले में, या फिर एक शहर में ही आज आप इस तरफ हैं, दूसरे कोने पर वो हैं, विद इन द सिटी, ऐसा भी होता है। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं लग रहा। आपके केस में क्या है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ से काफ़ी दूरी पर आपका वो मित्र है, तो इतनी जल्दी तो मिलना जुलना थोड़ा सा हो पाना मुश्किल है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आपका जो वो मित्र है उसका आपके प्रति भी अच्छा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड देखने में आ सकता है। इसकी काफ़ी अच्छी संभावना है। और ये भी संभव है कि आप स्वयं भी वहाँ इतनी दूर जा सकते हैं उनसे, जब इतना कोई अच्छा इंडिकेशन मिल सकता है, आपने कम्युनिकेशन के थ्रू उनसे बात मतलब किया, कम्युनिकेट किया, और उसमें आपको कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है जिसकी संभावना बन रही है, और आप जानते हैं कि वो बहुत दूर पे हैं, तो आप उनके पास दूर भी जा सकते हैं मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो हैं, मुझे आपके केस में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोग हैं, मेष लगन राशि के, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी गुंजाइश नज़र आती है ग्रहों के द्वारा एक दूसरे के करीब आने की। ये वो मौका है। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत तीव्रता से आप एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर चीज़ें तो बहुत स्लोली होंगी, स्लो प्रोसेस रहेगा, लेकिन एक अच्छा कॉन्फिडेंस आप दोनों के अंदर रहेगा, एक विश्वास, इसकी संभावना बहुत अच्छी है। ग्रह यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। तो प्रिय साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल मई 2025। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी आप तक पहुँचते रहें, उनका भी आप लाभ लेते रहें, तो फिर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ साथियों, अब हम आप सभी से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।